दोस्तों, जैसा कि क्लास 10th वाले बच्चों का 14 मई को एसएसटी का पेपर है और प्यारे बच्चों हमारे पास टाइम बस उंगली में गिन के ही बचा हुआ है, यानी काफ़ी कम बचा हुआ है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ऑलरेडी जियोग्राफी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड टाइप क्वेश्चन है जो लास्ट 10 साल में 7 से लेकर 9 साल पूछा जा चुका है, वैसे सारे क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिया था, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो प्यारे बच्चों, इस वाले वीडियो में जो हमारा सिविक्स है उसमें 2 चैप्टर आ रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये दोनों चैप्टर के मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आ गया हूं जो लास्ट 10 साल में, इवन 10 साल में 10 बार पूछा जा चुका है और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपके सिविक्स से नहीं पूछा जाएगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। यानी मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आ गया हूं जो 14 मई वाले पेपर में हर हाल में आपको देखने को मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं, बट उससे पहले हमारे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब क्या नहीं कीजिएगा, प्लीज कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, पॉलिटिकल पार्टीज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन लास्ट 10 साल में 9 बार आ चुका है, इवन समझ लीजिए कि लगभग हर एक साल आता है। आप देख सकते हैं कितना बार आ चुका है, एनसीईआरटी में तो है ही, इवन लगभग हर एक साल आया हुआ है। बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर देता है, कभी 2 मार्क्स में, कभी 5 मार्क्स में, कभी 3 मार्क्स में, डिफरेंट लैंग्वेज से पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसका आपको फंक्शन बताना है, या फिर इसको ऐसे पूछ ले कि पॉलिटिकल पार्टीज का मॉडर्न डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर ऐसे पूछ ले कि पॉलिटिकल पार्टीज का बहुत बड़ा रोल होता है डेमोक्रेसी के अंदर। यानी कान को इधर से पकड़े उधर से पकड़े, क्वेश्चन का मतलब एक ही है। तो देख सकते हैं कितने डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया जा रहा है, बट क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपको पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शन पूछा गया है तो एटलीस्ट 5 फंक्शन आपको याद होना ही होना चाहिए। जैसे कि प्यारे बच्चों, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो पार्टीज होता है वो इलेक्शन से पहले क्या करता है, अपना पॉलिसीज पब्लिक के सामने रखता है, तभी तो पब्लिक को जो जिनका पॉलिसी सबसे ज्यादा बेटर लगता है, पब्लिक को जिन पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट होता है, उनको पब्लिक वोट करके जिताता है। उसके बाद प्यारे बच्चों, पार्टीज जीतने के बाद वो लॉस बना सकता है, पार्टी जीतने के बाद जो उसने वादा किया था उसको पूरा करेगा, पार्टी फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, पार्टी से पब्लिक ओपिनियन। तो ये सब आपका क्या है, ये सब आपका फंक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टीज का। तो मैंने आंसर भी प्रोवाइड कर दिया है, आपको एनी 5 पॉइंट्स याद होना चाहिए, इवन आएगा ही आएगा ये वाला क्वेश्चन, इस बार प्लीज ध्यान में रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन काफी बार आ चुका है, इवन 2019-20 रिसेंट ईयर में भी आ चुका है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी इन डेमोक्रेसी, या फिर एक्सप्लेन एनी 3 फंक्शन ऑफ अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब क्या हो गया, सपोज कीजिए प्यारे बच्चों, जैसे कि दिल्ली में ही सपोज मल्टीपल पार्टी, जैसे कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस। अब सपोज कीजिए कि जैसे कि यहाँ पर दिल्ली में, या फिर इस बार पंजाब का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि आम आदमी पार्टी जीता, कांग्रेस सपोज कीजिए कि डिफीट हो गया, तो इस केस में जो कांग्रेस है उसका ये क्या है, उसका ये रोल होगा कि जो वादे आम आदमी पार्टी ने किया था क्या वो पूरा कर रहे या फिर नहीं कर रहे हैं। तो ये सभी को क्रिटिसाइज करना, अगर गवर्नमेंट नहीं कर पा रहा है तो ये सभी ऑपोजिशन पार्टी का क्या होता है, रोल होता है। ऑपोजिशन पार्टी का ये भी राइट्स है कि जो अनड्यू एक्सपेंडिचर होता है वो भी चेक कर सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन पार्टी का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज अगर कोई पार्टी खराब कर रहा है और ऑपोजिशन पार्टी उसको ठीक कर उसके ऊपर सवाल उठाना के लिए है ही नहीं, तो भाई वो पार्टी अपने मन से खराब करता जाएगा। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेसी के अंदर। ओके, काफी इंपॉर्टेंट था, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब में कंजूसी मत कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिस्क्राइब द वेरियस पार्टी सिस्टम एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट कंट्रीज, या फिर मतलब बोला जा रहा है कि आपको जो डिफरेंट पार्टी सिस्टम होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, 3 पार्टी सिस्टम होता है। पहला 1 पार्टी सिस्टम जिसके अंदर केवल एक ही
पार्टी होता है और वो वहां पर डेमोक्रेसी नहीं होता है, कोई भी कंपटीशन नहीं है, हर एक बार एक ही पार्टी वहां पर जीतेगा। फॉर एग्जांपल इस वाले में चाइना आता है, वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी है, वो हमेशा जीतता है। तो प्यारे बच्चों चाइना हमारा एग्जाम्पल है वन पार्टी सिस्टम का। टू पार्टी सिस्टम का एग्जाम्पल हमारा यूएसए एंड यूके, यहाँ पर बस मेजरली दो ही पार्टी रहता है, कभी ये जीतेगा तो कभी वो जीतेगा, वो जीतेगा तो ये जीतेगा, यानी दो ही पार्टी रहता है। ओके, एंड मल्टी पार्टी सिस्टम जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, और यही हमारा कंट्री भी मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर आता है, जहां पर किसी स्टेट में बीजेपी का सरकार है, कहीं पर आम आदमी पार्टी का, कहीं कांग्रेस का, तो कहीं इसका कहीं उसका। तो प्यारे बच्चों यही होता है मल्टी पार्टी सिस्टम, जो कि डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट भी करता है। तो ये प्लीज ध्यान में रखिएगा एग्जाम्पल के साथ, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम्पल आपको हर हाल में देना ही देना है, एग्जाम्पल नहीं दीजिएगा तो मार्क्स कट हो सकते हैं। नहीं कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए, उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए, एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राइट द डिफरेंस बिटवीन नेशनल एंड स्टेट पार्टीज। यस, नेशनल एंड स्टेट पार्टीज के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो प्यारे बच्चों नेशनल पार्टीज जैसे कि कोई भी बड़ा, जैसे कि कोई भी ऐसा लॉ बनाना है या फिर कोई भी ऐसा डिसीजन लेना है जो पूरे कंट्रीज में इन्फ्लुएंस हो, वो नेशनल पार्टी के अंदर आता है। स्टेट पार्टी कोई डिसीजन लेगा तो कोई पार्टिकुलर स्टेट या कोई पार्टिकुलर रीजन के अंदर ही वो वैलिड होगा। तो यही सब आपको इसके अंदर लिखना है। ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों की कौन से पार्टी को नेशनल पार्टी एंड कौन से पार्टी को स्टेट पार्टी के अंदर रिकॉग्नाइज किया जाता है। सो प्लीज ये वाले पॉइंट को अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअली भी थर्ड वाला पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम्पल नेशनल पार्टी का जैसे कि आपका कांग्रेस, बीजेपी, स्टेट पार्टी का जैसे कि आपका शिवसेना जो महाराष्ट्र में है, हरियाणा लोक दल जो हरियाणा में है, ये सारे एग्जाम्पल से जो कि याद करना है। अब प्यारे बच्चों इस वाले चैप्टर का 5th एंड आखिरी क्वेश्चन जो सबसे बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा गया है, और इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका इस वाले चैप्टर से नहीं आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। सो क्वेश्चन क्या है कि मेंशन द चैलेंजेस फेस बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि प्यारे बच्चों पॉलिटिकल पार्टीज को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। तो लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी मतलब क्या हो गया कि प्यारे बच्चों एक्चुअली होता क्या लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी के अंदर कि यहाँ पर देखिए बहुत सारा चीज हो गया, जैसे कि सपोज क्या हो गया कि काफी सारे एमएलए जीतते हैं, बट क्या होता है कि अंदर में एमएलए को राइट नहीं दिया जाता है कि आप अपने एरिया में कोई अच्छा काम कर सके। जो मेन लीडर होता है वही ऊपर से आदेश देता है कि यही करो। तो ये सब पॉइंट से डायनेस्टिक सक्सेशन, फिर मनी एंड मसल पावर ये भी है, लाइक जो टिकट है वो मनी के बेसिस पे दिया जाता है, मीनिंगफुल चॉइस, करप्शन, ये सारा जो पॉइंट्स है प्यारे बच्चों ये सब चैलेंजेस है जो पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करना पड़ता है। तो ये पांचों चीजों को आप लोग दिमाग में रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। ओके, मैंने आंसर भी आपको बता दिया। तो ये 5 क्वेश्चन के बाहर लगभग कोई भी चांस नहीं बचता है ये वाले चैप्टर से क्वेश्चन पूछने का, क्योंकि क्वेश्चन सब्जेक्टिव पैटर्न से पूछा जाएगा ना कि एमसीक्यू। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सिविक्स का वो है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। बट उससे पहले अगर अभी तक आपको सारा कुछ समझ में आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में सबसे पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन लास्ट 10 साल में 10 साल पूछा जा चुका है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कितने डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है। क्वेश्चन क्या है कि आप 3 पॉइंट्स बताइए जिससे ये प्रूफ हो जाए कि डेमोक्रेसी बेटर है। आगे क्या है कि डेमोक्रेसी बेटर कैसे है, डिक्टेटरशिप या फिर कोई अदर टाइप ऑफ सिस्टम से। उसके बाद डेमोक्रेसी क्यों अच्छा है, डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाकी सभी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से क्यों बेटर है, डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी अच्छा क्यों है, यानी आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, मीनिंग एक ही है कि डेमोक्रेसी अच्छा कैसे है, डेमोक्रेसी बेस क्यों है, डेमोक्रेसी का मेरिट्स लिखना है, डेमोक्रेसी का एडवांटेजेस लिखना है। ओके, तो आंसर मैंने दे दिया। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो ये 6 पॉइंट आप लोग लिख दीजिएगा, लाइक प्रोमोट इक्वलिटी एमंग सिटीजन्स, अलाउ रूम्स टू करेक्ट मिस्टेक्स। मतलब क्या हो गया कि सपोज कोई पार्टी अगर इस बार जीता और अगर वो खराब काम किया तो प्यारे बच्चों जनता उसको भगा देगा, बट अगर जो काम खराब किया अगर उसको वो मैनेज कर लेता है तो नेक्स्ट टाइम जनता उसको फिर से वोट देगा। तो यस, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है ना कि एक बार कोई पार्टी हार गया तो अगला बार वो जीत ही नहीं सकता, ऐसा तो नहीं होता है। तो यही हमारा इस वाले पॉइंट का मतलब है। फिर सभी सिटीजन डेमोक्रेसी के अंदर वोट दे सकते हैं, जो कि काफी अच्छा बात है। ये सब आपका पॉइंट से प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं। और अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो ये 5 पॉइंट मैंने दिया है, इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो याद कर लीजिएगा, ज्यादा बना बना के आंसर लिखिएगा ना तो मार्क्स भी वैसे ही मिलते हैं। तो अगर ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको दिया है अगर इसको रट लीजिएगा प्यारे बच्चों तो यकीन मानिए कोई भी टीचर आपका 0.5 मार्क भी कट नहीं कर सकता है। और एक बात और कि पेपर में अंडरलाइन किया कीजिए, लाइक अगर आपने लिखा अलाउ रूम्स टू करेक्ट मिस्टेक्स तो इसको ये वाले पॉइंट को आप एक्सप्लेन भी कीजिएगा जो मैंने आपको बताया। क्या बताया प्यारे बच्चों की पार्टी को चांस मिलता है वो अपने मिस्टेक को करेक्ट करके वापस से इलेक्शन में जीत सकता है, तो ये सब आप एक्सप्लेन कीजिए। बट जो अलाउ रूम्स टू करेक्ट मिस्टेक्स आपने लिखा इसको आप अंडरलाइन कर दीजिएगा ताकि टीचर बस यही वाला देख के ही आपको फुल मार्क्स दे दे। प्लीज पेपर प्रेजेंटेशन में भी ध्यान रखिएगा। आगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन भी लास्ट 10 साल में 8-9 बार पूछा जा चुका है, यानी ये वाला पूछा जाता है या फिर ये वाला या फिर दोनों ही आता है। क्वेश्चन क्या है कि हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, या फिर इसके ऊपर इंडिविजुअली भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ कैन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बी मेड अकाउंटेबल, democratic government in practice are known as accountable, how is democratic government known as responsive, या फिर legitimate, यानी कि इंडिविजुअली भी आ सकता है 3 मार्क्स का या फिर 5 मार्क्स का, ये तीनों को कंबाइन करके भी पूछा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर आंसर आपको दे दिया है। इंडिविजुअली अकाउंटेबिलिटी का भी 4 पॉइंट दे दिया है, उसके बाद रेस्पॉन्सिव का भी 2 पॉइंट, उसके बाद लेजिटिमेट का भी मैंने 4 पॉइंट दे दिया है। तो ये सारा आपको याद होना चाहिए। अगर इंडिविजुअली आएगा तो 3 मार्क्स का आएगा तो 3 पॉइंट लिखना है, अगर आपका 5 मार्क्स का आएगा तो हर एक में से आपको 2-2 पॉइंट लिखना है। प्लीज याद कर लीजिएगा, कोई ऑप्शन नहीं है, याद करना ही पड़ेगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन, उसके बाद ये तीसरा और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का क्या है, डेमोक्रेसी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज, या फिर व्हाट आर द कंडीशन अंडर विच डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज। तो ये आपका क्वेश्चन है। मैंने नीचे आपके लिए टोटल 4 पॉइंट दे दिया है, इसमें एनी 3 पॉइंट आपको याद कर लेना है। तो प्यारे बच्चों मैंने टोटल 8 क्वेश्चन आपको बताया। अगर एक क्वेश्चन में 15 मिनट भी लगता है प्यारे बच्चों तो भी आप आसानी से 2 घंटे के अंदर ही सारा मतलब कि पूरा सिविक्स कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर एकदम ना के बराबर चांस है कि कोई और क्वेश्चन पूछा जाए। तो 2 से 3 घंटा में ले लीजिए, तो 3 घंटा का टाइम दीजिए आप, आपका सिविक्स में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। तो क्या टाइम नहीं दीजिएगा, जरूर दीजिए। मैंने आपको बता दिया, अभी सारे क्वेश्चन को लर्न करने का जिम्मेदारी आपका है। तो प्यारे बच्चों एक होमवर्क क्वेश्चन, ताकि मुझे भी तो पता चल सके कि आप लोग पढ़ाई कर भी रहे या बस मस्ती कर रहे। बट उससे पहले अगर आपको वीडियो समझ में आया तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक किए बिना मत जाइएगा। तो क्वेश्चन, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, यानी पॉलिटिकल पार्टीज का मैंने फंक्शन बता दिया, बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी तो होता है। मैं आपको 3 डिसएडवांटेजेस कमेंट करके बताना है। एक मैं आपको बता देता हूं, लाइक आपको पता होगा आजकल काफी सारे पॉलिटिकल पार्टीज रिलीजियन एंड कास्ट के नेम पे वोट मांगते हैं, जो कि गलत बात है। वोट को एजुकेशन, हॉस्पिटल, रोड्स, एम्प्लॉयमेंट ये सब पे मांगना चाहिए, ना कि रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे। तो आपको मैंने एक डिसएडवांटेज बता दिया, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज रिलीजन के नेम पे वोट
मांगता, जो कि गलत है। तो उसी तरह आपको टोटल 3 पॉइंट मुझे कमेंट करके बताना है। जरूर बताइएगा, जो बच्चे सही बताएंगे उनका नेम भी मैं कम्युनिटी पोस्ट में जरूर शो करूंगा। और प्यारे बच्चों, इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में दे दिया है। नेम है फास्टेस्ट एजुकेशन आर्मी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर एक्सेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो बच्चा टेलीग्राम नहीं चलाता उनके लिए डायरेक्ट गूगल ड्राइव का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।